आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, दो समांतर लंबे सीधे तार 1 मीटर पैमाने पर 2 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर के चिन्हों पर लंबवत चित्रानुसार रखे हैं। यदि इनमें I तथा 3I धारा समान दिशा में प्रवाहित होती है तब ये शून्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। शून्य चिन्ह पर, 9 सेंटीमीटर चिन्ह पर, 3 सेंटीमीटर चिन्ह पर और 7 सेंटीमीटर चिन्ह पर। तो 4 विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पे धारावाही चालक है, इनमें धारा की दिशा समान है और ये अनंत धारावाही चालक है, बहुत लंबे हैं, इसलिए अनंत धारावाही चालक है। तो अनंत धारावाही चालकों के कारण चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, B बराबर μ0 अपॉन 4 पाई 2I अपॉन I धारा है, R उस बिंदु की दूरी है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। वैसे इस सूत्र को ऐसे भी कुछ लोग याद रखते हैं, μ0 I अपॉन 2 पाई R से, मगर μ0 अपॉन 4 पाई इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसकी जगह पर हम आसानी से 10 की घात -7 रख सकते हैं। तो इसी तरह से याद रखिए। वैसे इस प्रश्न में तो निरस्त हो जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पर मान लीजिए कि इस पहले वाले तार से x दूरी पर शून्य चुंबकीय क्षेत्र है, तो पहले वाले तार से x दूरी पर है, तो यहाँ पर x दूरी पर शून्य चुंबकीय क्षेत्र है। दाएं हाथ का नियम लगाइए। पहले तार के कारण, पहले मैं नंबर दे दूं इनको, ये पहला वाला पहला तार है, ये पहला तार हो गया और ये दूसरा तार हो गया। तो पहले तार के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा नीचे की तरफ होगी, क्योंकि अंगूठे को धारा की दिशा में रखेंगे, हथेली को उस बिंदु की तरफ रखेंगे, x बिंदु की तरफ, और तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की तरफ आएगी। तो पहले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की तरफ आएगी, यानी B1 नीचे की तरफ होगा। इसी प्रकार B2 दूसरे तार के कारण धारा ऊपर की तरफ है और हथेली x बिंदु की तरफ ही आएगी, तो दूसरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की तरफ हो जाएगी। के लिए इसको नीले रंग से दिखा दिया, तो B2 यहाँ पर ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ मतलब डॉट, तो ये B2 ऊपर की तरफ आएगा। अब यदि इस x बिंदु पर कुल चुंबकीय क्षेत्र 0 है तो B1 का मान B2 के बराबर होना चाहिए। तो B1 का जो मान है वो B2 के बराबर होना चाहिए। देखिए दोनों के लिए सूत्र तो एक जैसे होंगे, μ0 अपॉन 4 पाई 2 तो दोनों में होगा, इसलिए उनको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आप तो सिर्फ धारा और इसका अनुपात लिखिए, दूरी का अनुपात लिखिए। तो हम केवल धारा लिखने जा रहे हैं और दूरी का अनुपात लिखने जा रहे हैं। तो पहले में धारा I है और पहले से x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। दूसरे में धारा 3I है, दूसरे में धारा 3I है, तो दूसरे में धारा 3I है और दूसरे की जो दूरी, अगर इधर से x है तो इधर से इस बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 माइनस x, और ये सेंटीमीटर में 4 माइनस x सेंटीमीटर। क्योंकि अनुपात है इसलिए इसको मीटर में बदलने की आवश्यकता भी नहीं है। तो यहाँ से 1 1 निरस्त हो जाएगा और इनका कैंची गुणा कर लीजिए फिर, तो ये आ जाएगा 4 माइनस x बराबर 3x। तो इसको हल करने पर x का मान 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। x का मान 1 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर मतलब 3 सेंटीमीटर के निशान पर ये जो बिंदु होगा वो 3 सेंटीमीटर के निशान पर होगा। तो 3 सेंटीमीटर के निशान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 3 सेंटीमीटर का निशान। तो अब देख लें,
जो उत्तर सही है इसमें 3 सेंटीमीटर चिन्ह पर, सी उत्तर सही है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।